Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of are you good class. As you know that uh, अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है ना? And it is now spreading everywhere. So, class, we will start our classes with this message: COVID-19 appropriate behaviors, wear mask, follow physical distance, मेंटेन हैंड हाइजीनिक, है ना, पूरी तरह से आप मेंटेन करें। वेयर मास्क, हमेशा प्रॉपरली ढंग से जो होता है मास्क पहने। स्टे एटलीस्ट 6 फीट की दूरी पे एक दूसरे के खड़ा रहें क्लास। एंड प्रॉपर वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली ऑलवेज विथ सोप एंड वाटर्स एटलीस्ट 20 सेकेंड, है ना, 20 सेकेंड तक हाथ धोएं। रिमेंबर टू डू नॉट टच योर फेस, हमेशा बार जो होता है फेस को टच ना करें क्लास, फॉर योर सेफ्टी पर्पस, है ना। यू विल डेफिनेटली फॉलो दिस रूल, है ना, एंड यू विल स्टे सेफ। लेट अस स्टार्ट आवर क्लासेस। क्लास we are doing exercise 7.1, है ना। we'll do 7.1. we have already done 1 and 2 questions, है ना, but third questions which is based on that theory which is removed from our syllabus, है ना, but I have taught you, that's why I'm ready to solve it class. That is the AD and BC are equal perpendicular to the line segment. Equal, given, first we will write here class given, है ना, given. What is the given? Given is that AD and BC, AD and BC, this and this, AD and BC, AD and BC are equal and perpendicular on the line segment AB. AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है क्लास. That's why we can write angle B equal to angle A equal to 90 degree. These are given class. To show that CD bisect, हमें to prove में क्या करना है क्लास, to prove that is the CD bisect AB, ये हमें प्रूव करना है क्लास, ये हमारा प्रूफ। बट क्लास वी वांट नॉलेज, है ना, हमें नॉलेज के लिए ये मेथड सीखना ही पड़ेगा क्योंकि आगे काम करेगा क्लास। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि यू विल जस्ट अंडरस्टैंड इट, वॉट एवर क्वेश्चन विल अराइज फ्रॉम CBSE और नॉट, है ना, बट स्टिल यू विल लर्न इट। 2 मिनट का काम है बस, ज़्यादा नहीं, है ना। तो क्लास विल टेक, देखो यहाँ पे CD ये है, CD बाइसेक्ट AB को यहाँ पे हमें व्हाट इज द मीनिंग, है ना, इसका मतलब हो गया OB इक्वल टू OA, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल क्लास। दैट्स व्हाई वी कैन राइट OB इक्वल टू OA। अगर हम लोग प्रूव कर देंगे देन इट विल राइट, है ना। अगर OB इक्वल टू OA प्रूव कर दिया तो यही हो जाएगा CD बाइसेक्ट OB, है ना। अब इन दोनों को प्रूव करने के लिए क्लास व्हाट वी विल डू, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD वी विल टेक AOD। इन ट्रायंगल BOC एंड AOD में क्या क्या है बता दो, व्हाट आर गिवन, BC इक्वल टू AD, ये है हमारे पास गिवन क्लास, एंड एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, इट इज ऑल्सो गिवन क्लास। देखो ये 2 चीज तो हमें दे दिया क्लास, केवल एक चीज और हमें ढूंढना है इस क्वेश्चंस में। आफ्टर दैट दिस विल बी कॉन्ग्रेंट। देखो क्या हो जाएगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल, यानी कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD क्या हो जाएगा, इक्वल, क्यों होगा, BOP वर्टिकली अपोजिट
एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्लास, ये हमारा इक्वल हो गया। अच्छा बताओ, ये एंगल 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 साइड एंगल सॉरी एंगल एंगल साइड किससे हो गया? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट क्लास। देन ट्रायंगल विल कॉन्ग्रुएंट BOC BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD। कॉन्ग्रुएंट पे हम लोग पहले देख लें, BO इक्वल टू OA, OC इक्वल टू OD, OC इक्वल टू OD और फिर BC इक्वल टू AD। चलिए ठीक है। नाउ क्लास बाय CPCT से, बाय CPCT एक बच्चे ने पूछा सर कहाँ लगता है, व्हाट इज द मीनिंग? यस क्लास, द मीनिंग इज दैट कि देखो CPCT किसी ने पूछा था कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CPCT का जो होता है क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है क्लास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब इसके रिस्पेक्ट में। अब जैसे कि एस को ऐसे करके हम लोग फोल्ड अगर जो करें तो एक दूसरे पे क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, यानी ये साइड इस पे, ये साइड इस पे और ये साइड इस पे आ जानी चाहिए क्लास। जब इस ट्रायंगल को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे तो CPCT से क्लास ये हो जाएगा OA इक्वल टू OB, है ना? OA इक्वल टू OB दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये भी हमें प्रूफ करने के लिए, इसलिए जो होता है क्लास वी कैन राइट सो, है ना, CD बाइसेक्ट AB। इसलिए जो होता है हम लोग कह सकते हैं कि CD बाइसेक्ट OB। क्लास होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। अच्छा ये एक बात और, इसमें कौन सा रूल यूज हुआ वो तो मैंने लिखा ही नहीं, तो ये कौन सा? ये मेन है क्लास। ये किससे हो गया? AAS से, एंगल एंगल साइड से, एंगल एंगल साइड से हो गया क्लास। ये मैं भूल रखा था, भूल गया बताना आप लोग को। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट देखो क्लास, दैट इज द L and M आर टू पैरेलल लाइन। देखो ये L है और ये M है, टू पैरेलल लाइन। ये P है और ये Q है ना? ये P एंड Q है क्लास, ठीक है ना? लाइन इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। ये जो होता है दूसरे पेयर के साथ क्या है? पैरेलल है ना? ये और ये दोनों क्लास पैरेलल है। इसको ऐसे हम लोग, तो गिवन क्या दिया हुआ है क्लास? विल राइट हेयर गिवन, है ना? गिवन वी विल राइट गिवन क्या है? P पैरेलल टू Q दिया हुआ है क्लास, एंड L एंड M को इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट, बस इतना ही दिया हुआ है क्लास। और कह रहा है कि दैट इज द टू प्रूफ में, टू प्रूफ कितना हो गया? ट्रायंगल ABC पैरेलल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, है ना? इसके इक्वल आपको प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है क्लास। हाउ यू विल डू? आपको दिख रहा होगा पैरेलल लाइन है क्लास, ये और ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है क्लास। therefore we can write this angle और this angle इक्वल हो गया, दोनों ये क्या हो गया? इक्वल हो गया क्लास, ये और ये एंगल। तो फर्स्ट वी विल राइट हियर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA में पहले जो गिवन है क्लास वो फर्स्ट वी विल राइट हियर, है ना? इसको हम लोग लिखेंगे ये। तो इसमें हमारे पास एक चीज मात्र दिया हुआ है, एक चीज, है ना क्लास?
और ये बोल रहा है कि टू लाइन्स आर पैरेलल। इस क्लास ये तो हमारा जो है ना ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एबीसी में क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी क्यू। क्यों होगा इक्वल क्लास? यू विल रिप्लाई मी, है ना, आप मुझे बताओगे कि ये क्यों होगा इक्वल। जस्ट रिप्लाई मी, क्यों होगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, है ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ये और ये इक्वल होंगे, क्यों? यहां पे डी एंगल कर दूं क्या, ज्यादा बेटर होगा, एंगल डी। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लास, बिकॉज ये कह रहा है P एंड Q आर पैरेलल, P एंड Q, P पैरेलल Q, और ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, देयरफॉर। और वी नो दैट कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, है ना। एक चीज क्लास इसमें और दिया हुआ है, L एंड M आर पैरेलल, है ना, L पैरेलल M भी गिवन है हम, ठीक है ना। तो चलो बहुत अच्छी बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, दिया हुआ है तो। अब देखो ये और ये लाइन भी पैरेलल है क्लास, सेम वी विल यूज दिस फॉर्मूला। अब देखो ये इसके ये इक्वल हो जाएंगे इसके, है ना। क्यों क्यों होंगे? सेम कंडीशन यही, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये क्या हो जाएंगे क्लास, एल पैरेलल एम हो जाएंगे, और ये भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण, है ना। तो रीजन भी पता चल गया क्लास, है ना, कि किसके कारण जो होता है ये इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जो होता है, एक चीज और हमें ढूंढना है क्लास, एक चीज और, चलिए फटाफट ढूंढ लेते हैं। देख रहे हैं कि ये और ये एंगल के बीच में एक जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन, क्या है, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। तो दोनों में कॉमन है तो हमें भी बिल्कुल इजी है क्लास, इन दोनों एंगल के बीच का, इन दोनों एंगल के बीच का साइड, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल सी डी ए। और किससे होगा क्लास, सी डी ए से, किससे होगा, बिल्कुल सही, ए एस ए से, जो कि हमारे सिलेबस में हटा दिया गया है ना, बट आपको करने हैं। Yes class, now this triangle will be congruent by ASA से वही क्लास जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ना। बट अब क्लास दैट इज द सो दैट ट्राइंगल दिस एंड दिस, बस यही हमें प्रूव करना था, सो प्रूव्ड हो गया, है ना, ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यस क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, वो भी एस पे ही है क्लास, है ना, दैट्स वाई क्लास। नाउ ये सब जो होता है, जो आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है क्लास, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो सिलेबस से हटा दिया गया है। यू विल डू सॉल्व योर सेल्फ। नाउ दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज इन योर सिलेबस क्लास, सो वी विल केयरफुल्ली
look this questions ki what it is saying, that is the in figures AC and AE, AC and AE equal है क्लास। तो फर्स्ट व्हाट आर गिवन विल राइट हियर, है ना। जो गिवन है फटाफट लिख लीजिए। इसमें है AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। इतना चीज गिवन है क्लास। टू प्रूफ में क्या है क्लास, टू प्रूफ में क्या है क्लास, दैट इज द BC इक्वल टू DE, है ना। ये चीज हमें ढूंढना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो BC इज दिस लाइन, अरे यार इस लाइन का भी क्रॉस कर दिया ये इसने तो। और इसके बाद में फिर कहता है DE यानी दिस लाइन क्लास, ये DE, ये लाइन और ये लाइन दोनों को इक्वल दिखाना है क्लास। कैसे? अच्छा एक बात मैं इस पे थोड़ा सा रेट कर देता हूं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमें प्रूव करना है BC। अब देखो वी विल टेक इन विच ट्रायंगल, ऐसा कौन सा ट्रायंगल ले लो कि ये और ये आ जाए। तो वी विल टेक इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ये ले लेते हैं ADE में क्लास। अब जो गिवन है वो लिख देता हूं। इन दिस ट्रायंगल AC इक्वल टू AE, ये गिवन है हमारे पास, है ना। एंड AB इक्वल टू AD, ये भी गिवन है क्लास। अब ये देखो यहां पे इस ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे केवल ABC में। ये ट्रायंगल बिल्कुल अभी हटा दे रहा हूं। इसमें जो होता है ना, जो AB है इस ट्रायंगल में देखो तो AB है ना इक्वल टू AD। अब ये AD को मैं डालता हूं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देख लेना, ये देखो, है ना। इस ट्रायंगल में इसके दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, चलिए चल जाएगा। AC ये जो होता है यानी इस ट्रायंगल का, ब्लैक वाली ट्रायंगल का, है ना। AC क्या हो गया, ब्लैक वाली का, और AE रेड, यानी इन दोनों को ये और ये पता हो गया कौन कौन से मार्क्स में इक्वल है, ठीक है ना। ऐसा करता हूं, इसमें रेड है तो रेड पे ही मार्क कर देता हूं, ठीक है ना। तो अब देखो कौन किसके इक्वल, दो ट्रायंगल अब क्लियरली नजर आ रहा है क्लास। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक चीज तो है, दूसरा चीज भी हमें दिया हुआ है क्लास, दैट इज द BAD, है ना, इक्वल टू एंगल EAC। देखो BAD यानी ये एंगल और ये एंगल बोथ आर इक्वल, बट व्हाट वी नीड, हमें तो यहां से यहां तक की जरूरत है, और इसमें इस वाली जो रेड वाली जो ट्रायंगल है क्लास, उसमें हमें यहां से यहां तक की जरूरत है ना। यानी ये चीज हमें दोनों में चाहिए, ये चीज दोनों में चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्लास वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थ्योरी कि LHS और RHS, है ना, इफ यू हैव LHS and RHS in both, if you have add equal things in the both side, there is no affected on equations, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्टेड नहीं होगा, है ना, अगर हम इक्वल चीज ऐड करते हैं। Therefore class will write here एंगल DAC और इधर भी एंगल DAC, दोनों में ऐड कर दिया क्लास, है ना। और जैसे ही दोनों में ऐड कर दिया तो ये हो गया इधर हमारा
एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये हो गए दोनों इक्वल और ये इक्वल हो गए क्लास। देयरफॉर यू कैन राइट क्या, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए डी ई, ए डी। देखो ए बी किसके इक्वल है, ए डी का, ए डी का, बी सी जो है वो डी ई का इक्वल है क्लास, है ना, और ए सी ए ई का। देयरफॉर क्लास बाय सीपीसीटी से, जो सीपीसीटी जो होते हैं, है ना, उससे क्या हम लोग कर देंगे, बी सी इक्वल टू टी ई, है ना, ये प्रूफ हो गया, है ना, ये प्रूफ हो गया क्लास। ठीक है ना। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लास। Yes class, now next question is this, that is the question number 7. AB is a line segment. AB क्या है, AB is a line segment given in class, will write here given, है ना, given क्या है, AB is a line segment and P is the midpoint. यहाँ पे P is midpoint, क्या है, midpoint, will write here midpoint, and D and E are the point, D and E ये जो point है, ये class what happened, this class that is the P is the midpoint, P क्या है, हमारा midpoint है, और midpoint है तो क्या मतलब हो सकता है बताओ क्लास, ये और ये दोनों इक्वल होगा, देयरफॉर AP इक्वल टू PB, है ना, एंड क्लास वन मोर थिंग, इन सच E are the points on the same sides of AB such that, ये एक चीज और दिया हुआ है क्लास, दो चीज, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, पहला चीज, और दूसरा चीज एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। देखो ये इतना चीज तो हमें गिवन ही है, तो देखो क्या क्या है पहले हम लोग कर लेते हैं, AB और टू प्रूफ में क्या है, ये भी पहले प्रूफ में तो ये है ही प्रूफ, प्लस मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं यही लिख दिया। अब कहता है कि इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, बिल्कुल ऐसे ही क्लास सॉल्व आप करोगे। ये इसमें क्या होगा, class that is the, in this triangle what we will do, DAP, है ना, यहाँ पे आपका AP इक्वल टू PB, ये तो दिया हुआ है ही, है ना, और एक दो एंगल दिया हुआ है क्लास, दो एंगल, दैट इज द टू एंगल, व्हाट आर द एंगल BAD is a given, it is a given, यानी BAD दिस एंगल, और दूसरा क्लास ABE ये एंगल, ये दोनों एंगल और ये एंगल इक्वल है। चलो एक तो हमारे काम का है क्लास कि एंगल BAD इक्वल टू एंगल DPB, ये तो दोनों इक्वल है, ये गिवन है ना, और ये भी गिवन है क्लास, ये भी गिवन है क्लास। अब ये दोनों चीज गिवन है, एक चीज हमें और चाहिए, और ये चाहिए, देखो क्या कह रहा है प्रूफ में,
DAP, देखो कौन सा ट्रायंगल, DAP, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल कह रहा है क्लास, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों, देखो ये पूरी ट्रायंगल है, ये पूरी ट्रायंगल, इसको लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज हमारे पास कॉमन, ये इतना तो इक्वल दे रखा है क्लास, बट ये नहीं, और ये पूरी ट्रायंगल लेने को कह रहा है ब्लैक वाला, ये जो होता है पूरी ट्रायंगल लेंगे तो फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम आएगा कि ये पूरी एंगल नहीं दे रखी है, और पूरा एंगल करने के लिए PA इक्वल टू एंगल DPB, इसमें इतना सा कॉमन है, कितना, ये जो मैं लिख रहा हूं, प्लस एंगल EPD, एंगल EPD, ये जो है ना, ये इतना सा एक्स्ट्रा था, मैंने लिख दिया। अब ये इक्वल हो जाएंगे क्लास, कौन सा, एंगल EPA, है ना, EPA, यानी कि ये पूरा यहां से यहां तक की बात करो तो ये कहां से क्या हो जाएगा, AP, एंगल APD एंड एंगल BPE, ये यहां से यहां तक, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्लास, है ना, इक्वल हो जाएंगे। और उसके बाद में फिर जैसे ही ये दोनों क्लास इक्वल हो गए तो हमारे पास तीन मिल गए, एक ये, एक तीसरा ये, है ना क्लास। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EBP, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किससे, लेकिन वही होगा क्लास, कौन सा, ASA से, जो कि हमारे सिलेबस से हटाया गया है, ASA वाला, है ना। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास, बट हमें करना जरूरी है, कर लेते हैं फॉर योर नॉलेज। और ये एज यू नो दैट इज द सेकेंड पॉइंट विल बी, है ना, सेकेंड पॉइंट विल बी जस्ट इक्वल, है ना, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, किससे हो जाएंगे क्लास, बाय CP/CT से, वही कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल साइड्स, है ना, उससे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे क्लास। देन होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। यस क्लास, नाउ इट्स योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इम्पोर्टेंट है क्लास, है ना, क्योंकि इसमें भी जो होता है आपको SAS का जो होता है यूज किया गया है। सो क्लास, सॉरी ASA का, है ना, जो आपका है एक्सियम, उसी का यूज करके क्लास ये इसको भी सॉल्व किया गया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। कहता है इन द राइट ट्रायंगल्स ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, है ना, ABC में राइट एंगल एट C, ये राइट एंगल है क्लास, ठीक है ना। तो गिवन में लिखते जाता हूं फटाफट, गिवन में क्या, गिवन में लिखूं, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C क्या हो गया, 90 डिग्री। अब ये जो होता है क्लास, क्या क्या गिवन है, कहता है कि M इज द मिड पॉइंट, M क्या है, मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट किसका है, इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का, है ना। देयरफॉर क्लास वी कैन राइट देन BM इक्वल टू AM, है ना, BM इक्वल टू AM या MA, ठीक है ना। तो ये क्लास हो गया इक्वल, एंड कहता है C ज्वाइन टू M, C जो है ज्वाइन किया गया है M, प्रोड्यूस टू पॉइंट B, प्रोड्यूस टू द पॉइंट B, सच दैट, कहता है सच दैट
ये जो दूसरा पॉइंट कर रहा है क्लास, सच दैट इज द डीएम इक्वल टू सीएम, डीएम इक्वल टू सीएम, ये दिया हो। तो डीएम इक्वल टू सीएम हमें गिवन है क्लास, फिर राइट डीएम इक्वल टू सीएम, ये भी इक्वल गिवन, यानी ये इक्वल गिवन है, ये और ये इक्वल गिवन है क्लास। तो बताओ कहता है फर्स्ट इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, है ना, BMD, यानी ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट होना है, करना है। तो बहुत ही इजी, हमें तो दे ही रखा है क्या चीज, DM इक्वल टू CM, और क्या दे रखा है, ये जो होता है AB इक्वल टू MA, सॉरी ये भी खत्म, BM इक्वल टू MA, ये दोनों बात तो हमें गिवन है ही क्लास, और हमें बिल्कुल दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल DMB इक्वल टू एंगल AMC, ये क्या है BOPA, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया क्लास। देयरफॉर कह दो दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल क्लास। देयरफॉर ट्रायंगल ट्रायंगल कौन कौन सा लिया था, AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD, प्रूव हो गया, इतनी सी बात। अच्छा दूसरी बात जो होता है हमें प्रूव करना है कि DBC, देखो DBC ये जो एंगल है ना, ये भी 90 डिग्री होगा, ये प्रूव करना होगा। तो क्लास देखो ये यहां से यहां तक इक्वल है, ये यहां से यहां तक, ये दोनों जो होते हैं है ना, यहां से यहां तक इक्वल है, यानी ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है ना। देयरफॉर लिखेंगे M से दोनों का डिस्टेंस इक्वल है क्लास, है ना। तो आप ये जानो कि वी कैन राइट BD पैरेलल टू AC, क्यों होगा, अब देख लो दो बात हो सकती है, एक तो यहां से ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे, दूसरी बात मैं बोल रहा हूं ये एंगल और ये एंगल CPCT से इक्वल हो जाएंगे, और ये एंगल ये भी CPCT से इक्वल होंगे क्लास। जब एंगल इक्वल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख दूं क्या, थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ, इसको लिखने से पहले कि एंगल BAM इक्वल टू एंगल MCA और एंगल DBM इक्वल टू एंगल MAC, और ये दोनों किससे हो जाएंगे, ये बाय CPCT है ना, CPCT से दोनों इक्वल हो गए क्लास। देयरफॉर यू कैन राइट DB पैरेलल टू AC, इक्वल का मतलब हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है पैरेलल हो गया क्लास। अब देखो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, है ना, DB पैरेलल टू AC, तो बताओ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब एक एंगल क्लास B प्लस 90 डिग्री ये गिवन है हमें 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया आपका B, है ना। अब B एंगल दिया हुआ है, ये B निकल गया 90 डिग्री। दूसरा कह रहा है आप मुझे ये भी प्रूव करके बताओ, क्या प्रूव करके बताऊं भाई, ये C नंबर क्वेश्चन, ये C कहता है इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB
देखो डी बी सी, ये जो ट्रायंगल है ना, एक रेड कलर से बना दूं, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये वाले, और एक बिल्कुल ब्लैक कलर का रहेगा, ठीक है ना, एकदम जिस पे ब्लैक जा रही है, ठीक है ना, ये एंगल, ये ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दो, है ना। मेरा क्या जा रहा है, ये एंगल और ये एंगल तो आपको मिला हुआ है ही क्लास, नहीं, देखो दो चीज तो आपको मिला हुआ है ही, क्या, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और आपको एक चीज और मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है बताना, ए बी मैं बोल रहा हूं, डीबी इक्वल टू ए सी बाय सीपी से हम लोग प्रूव किए थे। अभी ये ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सीपी से, है ना, ये क्रॉसपॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ऑफ अ क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो ये और ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रेंट करा था, इसलिए ये सीपी से इक्वल हो गए क्लास। अब सीपी से ये इक्वल हो गए, ये हो गए, और BC इक्वल टू BC कॉमन हो गया, है ना, कॉमन हो गया ये दोनों। अब ये दोनों कॉमन हो गया तो देखो इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल हो गया क्लास। सो यू कैन राइट देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACB, है ना, बाई किससे SAS, यही तो हमारा SAS से ये भी हुआ था, और ऐसे, अरे यार इसको किससे हुआ था, ये भी तो SAS से ही हुआ था, इसको मैंने भूल गया लिखना। तो ये और ये दोनों SAS का एप्लीकेशन है क्लास, दोनों को आधा तोड़ के दे सकता है, एक साथ दे सकता है क्लास। सो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट क्लास, एट लास्ट एक और बात मैं बोल दूं, बाई सीपी से DC इक्वल टू AB बाई सीपी से ये दोनों इक्वल हो गया। अब ये इक्वल है तो DC को क्या लिख सकते हैं, DC को DM प्लस CM यानी 2 CM लिख सकते हैं इक्वल टू AB, और CM इक्वल टू हो गया 1/2 AB क्लास। ये हमारा पूरा एक्सरसाइज हो गया क्लास, फिनिश, है ना। फिर भी नहीं समझ में आया हो, फिर आप मुझे जो होता है कमेंट करो, इसी को अभी रिपीट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक जो होता है डिस्कस करेंगे, ट्रायंगल का ही दूसरे एक्सरसाइज, है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।